हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस the implementation of language modeling with the help of NLTK library. And also, in the last video, we have covered n-grams, bag of words, and TF-IDF. So I think आपको लास्ट वीडियो में समझ आ गया होगा कि लैंग्वेज मॉडलिंग का क्या मतलब होता है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। सो आपको याद होगा लैंग्वेज मॉडलिंग में मैंने बताया था कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वर्ड होते हैं और वी नीड टू प्रिडिक्ट दी नेक्स्ट वर्ड, राइट। और उसके लिए हमें ये बेसिकली तीन टॉपिक्स पता होना चाहिए: एनग्राम्स, बैग ऑफ वर्ड्स एंड TF-IDF। सो एनग्राम्स में बेसिकली हम सीक्वेंस देखते हैं। वो सीक्वेंस बताता है कि जो आपका सीक्वेंस हो सकता है वो यूनिग्राम भी हो सकता है, मतलब सिंगल सिंगल वर्ड्स भी हो सकते हैं, जो हमने टोकनाइजेशन में देखा था कि जो वर्ड्स इंडिविजुअली हमने स्प्लिट किए थे, राइट, वेक्टर्स की फॉर्म में। एंड सेकंड हो सकता है आपका बाईग्राम, यानी कि पेयर की फॉर्म में हो सकता है। एंड थर्ड मैंने बताया था टाइग्राम, राइट, ट्राइग्राम, जिसमें बेसिकली हम तीन का सेट लेके चलते हैं, मतलब ऐसे और भी हो सकते हैं क्योंकि एन आप देख सकते हो ना। क्लियर? ओके, सो हमने ट्राइग्राम तक देखा था। फिर मैंने बताया था आपको बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब होता है? बेसिकली ये आपको बताता है अकरेंस ऑफ द वर्ड। बेसिकली इट मींस लाइक ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर आपका जो वर्ड है वो कितनी बार आ रहा है, राइट, उसकी फ्रीक्वेंसी को बताता है। एंड ऑल्सो आई हैव डिस्कस विद यू लाइक यू लाइक आपको वो फोर टर्म्स पता होनी चाहिए बैग ऑफ वर्ड्स में। पहला था कि बेसिकली आपको कॉर्पस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। कॉर्पस का क्या मतलब होता था? पैराग्राफ, राइट। फिर मैंने बताया था डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता था? सेंटेंस, राइट। अब डॉक्यूमेंट जो कलेक्शन डॉक्यूमेंट बोलते हैं बेसिकली वो होता है कॉर्पस, यानी कि पूरा पैराग्राफ। और डॉक्यूमेंट में हमारे पास सेंटेंस होते हैं, राइट। और जैसे D1 में जैसे एक सेंटेंस हो गया, D2 में एक सेंटेंस हो गया, मैंने इस तरह से बताया था आपको। क्लियर? और फिर बताया था मैंने आपको बेसिकली वोकैबलरी में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास यूनिक वर्ड्स आएंगे, रिपीटिशन वाले जो डुप्लीकेटेड वाले होते हैं वो हम नहीं आते, उसमें यूनिक वर्ड ही आते हैं, तो जैसे सेट में आते थे, करेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया फिर वर्ड्स वर्ड्स को आप जानते हैं, जिसको हम स्प्लिट करते हैं इंडिविजुअली और हमें उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है। फिर हमने देखा था TF-IDF, राइट, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमने क्या देखा था? बेसिकली इसमें हमने ये देखा था कि हम बेसिकली वो वर्ड देखते थे किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कि वो वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। जिसमें आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी कि हम इसमें स्कोर कैलकुलेट करेंगे, राइट। अगर किसी सेंटेंस में मैंने बताया था दो, लेट सपोज आपके पास दो डॉक्यूमेंट हैं, एंड डॉक्यूमेंट वन में अगर लेट सपोज कैट का निकालना है तो कैट की हम देखेंगे कि वो कितनी बार आ रहा है, राइट। तो वो एक बार आ रहा था, राइट। सो फिर मैंने बताया था उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इसके लिए बेसिकली हम लॉग निकालते हैं, क्योंकि इसमें जो भी रेलिवेंट वर्ड था ना, क्योंकि टर्म फ्रीक्वेंसी में तो लाइक वी मेजर दी दैट टर्म, राइट, कि वो कितनी इंपॉर्टेंस, मतलब उस वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट। बट इनवर्स डॉक्यूमेंट में क्या निकालते थे? बेसिकली उसका लॉग निकालते थे, और इसका फॉर्मूला था लॉग। और हम डिवाइड किससे करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास रेलिवेंट टर्म है। लेट्स सपोज रेलिवेंट टर्म हमारे पास कैट है और टोटल डॉक्यूमेंट कितने थे हमारे पास? टू। तो हमने टू को डिवाइड कर देता है वन से, ठीक है। लॉग टू निकाला था। लॉग टू आप सब जानते हैं क्या होती है उसकी वैल्यू। और इसका फॉर्मूला, इसका स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करते थे? जो भी हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी आई मल्टीप्लाई बाय IDF, राइट। तो उससे हम इसको स्कोर कैलकुलेट कर लेते थे। और एक चीज जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी इसमें, वो क्या होता था इसका मतलब, कि जो भी कॉमन वर्ड्स होंगे उनका स्कोर हमेशा कम आएगा, राइट। और जो भी हमारे पास यूनिक वर्ड होते हैं उनका स्कोर की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। सो आई थिंक क्योंकि और आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि नोट्स में आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखो, मेजर हाउ ऑफन अ टर्म्स अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट दैट इज नोन एज टर्म फ्रीक्वेंसी, मेजर हाउ रेलिवेंट टर्म्स इज अक्रॉस द एंटायर कॉर्पस। क्योंकि आपको याद होगा इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में हम एंटायर कॉर्पस निकालते थे, राइट। तभी मैंने वहाँ पे लॉग लेके ये डिवाइड करता था टोटल डॉक्यूमेंट को, किससे? डॉक्यूमेंट विद कैट, जो भी रेलिवेंट टर्म जो मेरी कैट आ रही है कितने, क्योंकि डॉक्यूमेंट वन में निकालते थे, राइट। क्लियर? तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वर्ड दैट आर कॉमन अक्रॉस डॉक्यूमेंट लाइक द हैव द TF-IDF स्कोर। उसका हमेशा जो जो भी कॉमन वर्ड्स होंगे उनका TF-IDF स्कोर कम होता है, एंड जो यूनिक वर्ड होते हैं उनका, ठीक है, उनका TF-IDF स्कोर हाई होता है। और इसको हम कहाँ एप्लीकेशन में, कौन सी एप्लीकेशन में यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, सर्च इंजन डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग में। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि लैंग्वेज मॉडलिंग में हमें ये सब टर्म्स पढ़नी होती है, ये सब टेक्निक्स,
राइट। इसी तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड क्या होगा, वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। सो चलिए आज देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एनएलटीके। So first what I will do, like if you see on my screen, so मैंने लिखा है यहाँ पे like for language modeling, we will use NLTK bigrams and trigram function to demonstrate a simple n-gram model। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ करेंगे क्या। तो सबसे पहले मेरे को जो जो लाइब्रेरी चाहिए वो मैं ले लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ import NLTK, बिकॉज हमने लास्ट से डे टू डे बिफोर यस्टरडे, राइट। सो पिछले से पिछले वीडियो में हमने इसको इंस्टॉल कर लिया था, तो मेरे को अब इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रॉम NLTK डॉट, बेसिकली मेरा जो एन ग्राम्स होता है वो किसके अंदर है, यूटिल्स के अंदर होता है। यूटिल्स इंपोर्ट एन ग्राम्स, ठीक है, एन ग्राम्स, ठीक है। और मेरे को फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट करना है, तो मैं लिख लूंगा फ्रॉम कलेक्शन, ठीक है, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट काउंटर। अभी आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। लेकिन अब एनएलटी के स्पेलिंग गलत कर दी क्या हमने, एनएलटी के की स्पेलिंग गलत कर दी भाई, ठीक है। तो देखो मैंने इंपोर्ट कर दिया एनएलटी के, एंड एनग्राम्स के लिए मैं बेसिकली किस पैकेज के अंदर होता है, यूटिल्स वाले पैकेज के अंदर होता है, तो एनग्राम्स को मैंने इंपोर्ट कर लिया। फिर कलेक्शन में बेसिकली क्योंकि आपको पता है ना डॉक्यूमेंट कलेक्शन की फॉर्म में होता है, राइट। जैसे D1 डॉक्यूमेंट, D2 डॉक्यूमेंट, पूरे कलेक्शन को तो बोलते हैं हम कॉर्पस, लेकिन जो डॉक्यूमेंट तो कलेक्शन की फॉर्म में होते हैं। और अब ये भी मैंने बताया था कि ठीक है कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, नो मॉड्यूल नेम nk डॉट यूटिल, नॉट यूटिल्स, इट्स यूटिल, ठीक है। ओके अभी भी एरर दे रहा है, देख लेते हैं इसको सही कर लेते हैं। फ्रॉम कैन नॉट इम्पोर्ट नेम फ्रॉम एलटीके, ओके इसको सही कर लेता हूँ मैं एक मिनट। फ्रॉम एनएलटीके डॉट यूटिल इम्पोर्ट एन ग्राम्स, ये सही है बट एरर क्यों दे रहा है, मैं इसको एक बार सही कर लेता हूँ, देख लेता हूँ मैं इसको एक बार। अरे यार छोटी सी मिस्टेक हो रही है, ग्राम्स की स्पेलिंग गलत होगी। ओके टाइप एरर हो गया था, टाइपिंग एरर, नो इशू। बट मेन आप इसको समझो, छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, मैंने एनएलटी के लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, और बेसिकली जो मेरा एन ग्राम्स होता है वो एनएलटी के डॉट यूटिल में होता है, और मेरे को फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट भी करना है, लाइक अकरेंस ऑफ द वर्ड कि वो कितनी बार आ रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उसको हम यूज करेंगे फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट काउंटर। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। तो क्योंकि मेरे को एक टेक्स्ट लेना पड़ेगा, तो मैं एक सैंपल टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सैंपल टेक्स्ट लेता से लेट्स सपोज मैंने वही वाला ले लेता हूँ कि द कैट sat on the mat, ठीक है, mat, and the dog lay on the mat, ठीक है। तो मैं एक सिंपल टेक्स्ट ले लिया। अब देखो मैं इसमें करूंगा क्या, सबसे पहले मेरे को करना होगा भाई, ये जो टेक्स्ट है, राइट, ये जो सेंटेंस है, इसको टोकनाइज करना होगा। अब टोकनाइज आप सब जानते हैं कैसे करेंगे, इसको स्प्लिट करना होगा सिंगल सिंगल वर्ड्स में। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली यूज, क्योंकि मेरे को मॉडल भी डाउनलोड करने की जरूरत है, राइट। मैंने मॉडल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है टीयू के टीम, आपको याद होगा पिछले वाली वीडियो में, राइट, पंख वाला। सो अब देखो जो हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल होते हैं, तो टोकन्स, टोकनाइज द टेक्स्ट, ठीक है। उसको मैं कैसे करूंगा देखो, सही कर देते हैं, क्योंकि मेरे को टोकनाइज करना होगा, बहुत सिंपल है। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एनएलटीके डॉट वर्ड टोकनाइज, आपको याद होगा, राइट। देखो वर्ड टोकनाइज आ गया, यहाँ पे अपना टेक्स्ट पास कर दूंगा। लेकिन लेकिन एक चीज मैंने और बताई थी, हमेशा याद रखना, जो भी टेक्स्ट होता है ना, वो इसका ऐसा भी टेक्स्ट हो, हमेशा याद रखना टोकनाइज करते समय आपको उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो चीज तो हम हैंडल करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग यही बोलता था, राइट, कि आपको पहला तो यही चीज है कि पहली चीज कि लाइक यू नीड टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू लोअर केस, राइट। सो व्हाट आई विल यूज सिंपली हियर लोअर फंक्शन, क्लियर। ओके सो एक काम और करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ टोकन्स में, ठीक है। और एक बार मैं टोकन्स को यहाँ पे प्रिंट भी करा लेता हूँ, देख लेते हैं। अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है भाई, प्रिंट, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये मेरे पे क्या हो गया, बेसिकली मैंने इसको
टोकनाइज कर दिया। तो इस टोकनाइज ने किया क्या, बेसिकली स्प्लिट कर दिया इंडिविजुअली मेरे जो जो वर्ड थे, राइट, यानी कि अभी वेक्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो नाउ व्हाट आई विल यूज, आई नीड टू यूज ngrams, राइट। सो इसके लिए मैं यूज करूंगा ngram फंक्शन। सो आइदर यू कैन ngrams में आप चाहे इसको यूनिग्राम में कर सकते हो, तो ये तो बेसिकली यूनिग्राम ही हो गया, बट मैं आपको दिखाता हूँ वो सीक्वेंस जो होगा ना, इसका दो दो पेयर की फॉर्म में लिखते हैं और 3 वर्ड सीक्वेंस भी लेके चलते हैं। तो मैं बेसिकली बाईग्राम भी यूज करूंगा और यहाँ पे ट्राईग्राम भी यूज करूंगा। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरेट बाईग्राम, जनरेट बाईग्राम्स एंड ट्राईग्राम्स। ठीक है, ट्राईग्राम्स। अब देखो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए हमने यूज किया था, इसके लिए हमने इंपोर्ट किया था एनटीके डॉट यूटिल में से ngram। ठीक है। इस वाली क्लास को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को हम यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी मॉड्यूल को। तो अब इसमें मैं सबसे पहले ngrams, ठीक है। अब इसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सीक्वेंस, कि भाई आपको सीक्वेंस कैसा देना है। और देखो ये एक चीज बता रखी है, हमेशा इसको हमें कन्वर्ट करना होगा लिस्ट में, क्योंकि ये लिस्ट में आ रहा है, राइट। तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसके बाद बोल रहे हैं कि जो आपको डालना है सीक्वेंस, यानी कि जो भी आपका वर्ड था। ठीक है, अब मेरे पे यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो क्या था, टोकन्स था, राइट। तो मैं यहाँ डाल दूंगा टोकन्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है इसने। उसके बाद बोला है यहाँ पे इसने, अच्छा उसके बाद बोला है कि आपको कौन से एनग्राम्स में कन्वर्ट करना है इसको। बाईग्राम में करना है तो 2 डालोगे, ठीक है। एनग्राम में करना है तो उसको आप 3 डालोगे। क्लियर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इतना इजी है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको पहले 2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बाईग्राम में। और एक चीज और बोली थी भाई, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, लिस्ट में, क्योंकि वो लिस्ट में चाहिए आपको, राइट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ बाईग्राम, ये हो जाएगा मेरा बाईग्राम। क्लियर। सिमिलरली ट्राइग्राम, ट्राइग्राम के लिए क्या करूंगा, सेम लिखूंगा, बट वहां पे मैं 3 लिख दूंगा, राइट। कितना ही सिंपल है, राइट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्राईग्राम। तो काफी ज्यादा सिंपल है गाइस, राइट। ठीक है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ट्राईग्राम में, लिख देता हूँ यहाँ पे ट्राईग्राम। एक बार इसको रन करके देखते हैं और लेट्स सी। प्रिंट कर लेता हूँ मैं कि भाई एक तो बाईग्राम प्रिंट कर दो। अ, ठीक है, और दूसरा क्या था हमारे पास, ट्राईग्राम। देख लेते हैं नेक्स्ट एक बार। फिर से स्पेलिंग मिस्टेक होगी क्या। यस यार, ये ग्राम्स में मैं स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो, ये देखो, ये मेरे पे बाईग्राम हो गया, देखो दो दो का सीक्वेंस में आ रहे हैं, राइट। और ये मेरे पे ट्राइग्राम हो गया, तीन तीन का सीक्वेंस में आ रहा है। तो कितना इजी है, राइट। और हम ये कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनएलपी के, जो कि हमने इंपोर्ट किया था एनग्राम्स, राइट। क्योंकि एनएलपी के डॉट यूटिल वाली क्लास पैकेज के अंदर अवेलेबल है हमारी एनग्राम्स। ठीक है। अब मेरे को उसकी फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है, राइट, कि भाई ये किस बार आ रहा है। तो फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, चलिए सिंपल है भाई, काउंटर फंक्शन यूज करेंगे। और काउंटर में मैं डाल दूंगा बाईग्राम्स। ठीक है, बाईग्राम। और मैं लिख लेता हूँ मैं एक बार, भाई बाईग्राम्स, बाईग्राम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे डाल देते हैं हम ट्राईग्राम फ्रीक्वेंसी। काउंटर फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे डाल दूंगा मैं ट्राईग्राम। ठीक है, ट्राईग्राम्स। क्लियर। ठीक है, अब इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं इसको। एक बार मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, मैं डायग्राम को प्रिंट करा रहा हूँ और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड ग्राफ की फ्रीक्वेंसी, लेट्स सी। ओके, मैंने फिर से गलती कर दी क्या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज किया है डायग्राम्स, करेक्ट। यहाँ पे मैंने यूज किया है डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो टाइपिंग एरर हो रहा है, आई डोंट, ठीक है, जो जो भी मिस्टेक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, बाईग्राम। और बाईग्राम देख सकते हो हमारा
बाईग्राम क्या है और काउंटर की जो हमने काउंटर यूज किया था, राइट। तो काउंटर में आप देख सकते हो ऑन और दा, ये बेसिकली दो बार आए हैं, तो देख सकते हो आप ऑन और दा, ऑन और दा, राइट। उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये 2 टाइम्स आ रहे हैं दोनों, क्लियर। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी पहले उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। अब दा और मैट, दा और मैट, ठीक है, दा और मैट दोनों दो बार आए, राइट। तो दो इसकी 2 फ्रीक्वेंसी है। मैट और डॉट, मैट और डॉट, मैट और डॉट और मैट और डॉट, उसका भी दो बार आए, ठीक है। सिमिलरली कैट द कैट, कैट और सैट ये दोनों एक बार आए, कैट और सैट, क्लियर। ट्राइग्राम में सिमिलरली ट्राइग्राम में देख सकते हो ऑन दी मैट, ऑन दी मैट, ये दो बार आ रहे हैं, देखो यहाँ पे दो बार। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको पहले प्रिंट करेगा, क्लियर। तो कितना सिंपल है, राइट। तो ज्यादा सिंपल है गाइस, क्लियर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर। अच्छा, इस चीज को ना मैं एक चीज आपको एक सेकंड मेथड भी बताता हूँ, वो भी काफी इजी है। सेकंड मेथड देखो आप, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो। यहाँ पे एक फंक्शन और है हमारे पास, वो पैड बोथ एंड वाला, ठीक है। उससे भी मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके लिए भी हम यूज करेंगे, इसका सेकंड मेथड भी दे सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे मैं सिंपल ना लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ, चलो मैं दिखाई देता हूँ डायरेक्टली आपको इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो सेम मैंने एनएलटी के लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर एनएलटी के डॉट यूटीएल इंपोर्ट किया मैंने बाईग्राम्स। अब मैं एनएलटी के डॉट एलएम डॉट प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग यूज करूंगा इसमें, ये वाला वैल्यू पैकेज। उसमें इंपोर्ट होगा पैड बोथ एंड्स वाली मौजूद हो फ्लैटन को। तो इसमें सिंपल मैंने लिया था कैट इज ओनली मैट। अब टोकनाइज करूंगा, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। वन टोकनाइज कर दिया। अब देखो बाईग्राम, सबसे पहले मैं ये, क्योंकि मैंने डायरेक्टली, अब चाहो तो आप ना जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया था एनग्राम, राइट। तो आप बाईग्राम भी ट्राइग्राम भी लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो बाईग्राम मैंने वहाँ पे एनग्राम्स लिया था डायरेक्टली, राइट। यहाँ पे मैं आपको बाईग्राम्स लेके बता रहा हूँ, तो मैंने लिखा बाईग्राम। अब पहले फंक्शन आएगा इसमें पैट फॉर, तो इसमें सबसे पहले जाते हैं हम टोकन, और फिर आएगा सेम वही बाईग्राम में एन की वैल्यू 2 आएगी, राइट। हमने वहाँ पे 2 दी, क्लियर। और सिंपल हम इसको फिल करा दिया, फिर मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा ना, एक एक करके वो निकालेगा, राइट। हाइड्रेट करेगा इसको, इसको बदल कर लेते हैं। देख सकते हो आप कि भाई अब देखो ये जो टैग है, ये टैग यूज कर रहा है स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस बता रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्ट से देखो था द कैट, दो का है, ठीक है। और देखो लास्ट में ये टैग बंद हो गया, यानी कि सेंटेंस का एंड हो गया, क्लियर। तो कैसे भी कर सकते हो, फर्स्ट वाला की इजी है, सेकंड वाला की इजी है, तो उनसे आपको समझ आता है, आप किसी से भी कर सकते हो एंग्राम, क्लियर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज मॉडल हमने यूज किया बुद्धि हेल्प ऑफ एनएलपी के लाइब्रेरी, जिसमें हमने मेनली एनग्राम पढ़ा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो कोई से भी आप यूज कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्टली एनग्राम यूज कर लो, चाहे आप डायरेक्टली बायग्राम यूज कर लो, क्लियर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको एनग्राम यूज करना है तो आपको एनग्राम फंक्शन यूज करना होगा उसके अंदर, ठीक है। अब अगर आपको ये वाला याद नहीं होगा ना, आप सिंपल एनग्राम वाली क्लास यूज कर लो, वो ज्यादा इजी रहेगा, राइट। यहाँ पर हम सिंपल टोकन पास कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा कोई आइडेंटिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कि अब मैं आपको बताता हूँ एनग्राम्स। तो आप देख सकते हो एनग्राम्स के लिए हम बेसिकली एनग्राम फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं जनरेट कर रहा हूँ एनग्राम्स, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेकर चल रहा हूँ ट्राइग्राम। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, सेम वही एनग्राम लेंगे, टोकन्स लेंगे, टोकन्स, ठीक है। एन की वैल्यू पास कर दूंगा, एन की क्या है यहाँ पे 3 है, मैंने प्रिंट करा लूंगा एनग्राम्स को, ठीक है। तो चलिए इसको रन कर देते हैं एक बार। तो देख सकते हो अब एनग्राम्स में कौन सा यूज किया मैंने, 3 ग्राम्स, ट्राइग्राम वाला यूज किया, राइट। 3 का पेयर आ चुका है गाइस, ठीक, कितना ईजी है। तो एनग्राम से ज्यादा ईजी रहता है अगर आपको बायोग्राम वाला मॉड्यूल डायरेक्टली यूज नहीं करना है, क्योंकि आप वहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहे हो एनग्राम वाला फंक्शन, क्लियर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत इजी था, राइट, क्लियर है। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली जो भी हमारे पास एनग्राम्स, क्योंकि जब भी आपको एनग्राम यूज करना आपको यूनिट टू यूज दी एनग्राम फंक्शन, जिसमें सबसे पहले जाता है टोकन, यानी कि जो भी आपने लोअर कहते हैं तो टोकनाइज किया था, राइट, क्लियर। ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टोकनाइज किया था, राइट।
तो जो भी बस कंटेक्स्ट होता है हमने वो डाल दिया, और जिसमें भी हमें डालना है, मतलब जो भी हमने इसको ट्राइग्राम में करना है, डायग्राम में करना है, तो एन के लिए मैंने यूज करके ब्रीफ में डायग्राम में, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट फंक्शन यूज करके ग्राम का कौन सा यूज कर रहा हूँ, मैं 3 ग्राम यूज कर रहा हूँ, तो मैंने उसको सिंपल यूज करा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैग ऑफ वर्क, जिसमें बेसिकली हमारे पास जो भी वो जो डॉक्यूमेंट होता है, राइट, हमें जो भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना होता है। लाइक वी नीड टू मेजर दी अपेयरेंस ऑफ दी वर्ड, कि भाई वो वर्ड्स कितनी बार आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम फ्रॉम कलेक्शन। ठीक है, इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। अब देखो ये डायरेक्टली आप एनएलटीके से नहीं कर सकते हो, इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम कलेक्शन होता है, कलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक्स। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं टोकनाइज कर देता हूँ इसको, टोकनाइज सेम वही, बल्कि मैं कर चुका हूँ ना, तो मेरे को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो चलो एक बार करिए, तो मैं वर्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स दिखा रहा हूँ तो फिर वो टोकन्स वर्ड्स में लिख लेते हैं, तो एक बार सेम ही कर देता हूँ उसको ना। टोकनाइज दी टेक्स्ट इनटू वर्ड्स। ठीक है, तो आप जानते कैसे करते हैं ये। इसके लिए मैं यूज करूंगा बेसिकली एनएलटी के डॉट वर्ड टोकनाइज, और इसमें पास कर दूंगा मैं क्या चीज, टेक्स्ट डॉट लोअर। सर डायरेक्टली वो भी यूज कर सकता था, बट मेरे को क्योंकि यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड्स है ना, तो सब कंफ्यूज ना हो, तो वर्ड्स ही यूज करेंगे। क्लियर। अब बेसिकली मेरे को फ्रीक्वेंसी को निकालना है, राइट, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्रिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा मैं, बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले मेरे पे डिफॉल्ट वाला क्लास है, राइट, इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा, और क्योंकि मेरे को चाहिए थे इंट में, तो डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो वर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेसिकली मेरे को वो डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं लिखूंगा लूप लगाएंगे फॉर वर्ड इन वर्ड, जो भी मेरे पास टोकनाइज वाला वर्ड्स था, भी एक एक करके कैलकुलेट करेगा, राइट, तो इसलिए हम लूप यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वर्ड्स, सॉरी वर्ड फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में एक एक इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि लूप लगा रहे हैं, राइट, इक्वल टू वर्ड। मेरा तो जगह सिर्फ है, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, मैं शॉर्ट एंड ट्रायंगल ऑपरेटर का यूज करूँ, अदर यू भी, या फिर आप यूज लिख सकते हो वर्ड फ्रीक्वेंसी वर्ड प्लस भी लिख सकते हो। क्लियर। तो इसको रन कर देते हैं एक बार। लिस्ट में बोल रहा है कि भाई लिस्ट में आना चाहिए, लिस्ट। ओके, यहाँ पे मैं यूज तो सही कर रहा हूँ, वर्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आना चाहिए, बिकॉज वर्ड, क्योंकि वर्ड को निकालेगा ना वो। ठीक है, क्लियर। तो अब हम इसको देखते हैं। देखो प्रोग्रामिंग करते हुए ना आपको एरर्स आएंगे, राइट, और जितने एरर्स आएंगे आप उतनी से उनसे अच्छे से सीखोगे, राइट। तो यहाँ पे मोस्टली मैंने तो टाइपिंग एरर हो रहे हैं, आई डोंट नो क्यों हो रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेन टाइपिंग एरर तो आप इजी वे में रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई वैसे एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो चलिए इसको रन कर देते हैं एक बार। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, राइट, तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, उसके लिए मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो देख सकते हो बैग ऑफ वर्ड्स में जो दा है वो कितनी बार आया, 4 बार आया, कैट एक बार आया, सैट एक 1 बार आया, ऑन 2 बार आया, मैट 2 बार आया। ठीक है, डॉट भी 2 बार आया, फुल स्टॉप डॉग 1 बार आया, लेफ 1 बार। ये कहाँ से आ रहा है बेसिकली, ये हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, राइट, यहाँ से आ रहा है। क्लियर। तो इसने कितने इजी वे में जो भी मेरे पे वर्ड्स उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर दिया। तो है ना कितना सिंपल। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली एनएलटीके यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बेसिकली एक कलेक्शन में, पैकेज में से डिफॉल्ट डिक्शनरी, डिक्शनरी का हम यूज कर रहे हैं, जहाँ पे पहले मैंने टोकनाइज कर लिया। मैंने ऑलरेडी कर लिया था, बट मैं इसको वर्ड्स में दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने वर्ड्स लिख दिया। फिर अब मैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा, इसके लिए मैं यूज करूंगा ये वाली क्लास जो मैंने यूज की थी, इसको इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि इंट में चाहिए, राइट, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया।
अब भाई बेसिकली डॉक्यूमेंट है राइट, ये सेंटेंस है, अब सेंटेंस में से वो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेगा उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा इटरेट, फॉर लूप का कंसेप्ट यूज किया और यहाँ पे एक एक इंक्रीमेंट कर देगा राइट, और सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। कितना इजी है राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ वाला है वो है टी टी एफ आई डी एफ, इनकी टर्म फ्रीक्वेंसी है, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। वी विल यूज एनएलटी के अलॉन्ग विद एसकेएलएन। ठीक है, यहाँ पे वेक्टराइजर का यूज करेंगे, यहाँ पे हम एनएलटी के साथ एक एसकेएलएन में यूज करेंगे वेक्टराइजर, मैं भी बताऊंगा कैसे। सो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं फ्रॉम एसकेएलएन डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एसकेएलएन फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेंगे। मैं ये जो मैंने ऊपर लिखा है टी एफ, ठीक है, टी एफ आई डी वेक्टराइजर, इसी की हेल्प से हम कर पाएंगे। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्शन की स्पेलिंग सही नहीं है यहाँ पे, तभी वो नहीं आ रहा था। ठीक है, देखो अब मैंने सही किया था लेकिन वहां पे एक्सट्रैक्शन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो अब मैं सबसे पहले आपको जाते हैं हम, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एसकेलन फीचर। ठीक है, ये लिखते हैं एसकेलन, एसकेलन। ठीक है, यहाँ पे एसकेलन में आता है, देखो ये रहा हमारा। सो देख सकते हो यहाँ पे, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो, यहाँ पे इनपुट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो लोअर केस बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली लोअर केस में इसको कन्वर्ट करता है, एनालाइजर वर्ड्स वर्ड लेगा। ठीक है, टोकनाइजर, ठीक है, टोकनाइज में नन है तो हमें टोकनाइज भी करना होता है, स्टोर वर्ड नन होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्मूथ आईडीएफ ट्रू होता है। क्लियर, तो यहाँ पे आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं, इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो अब देखो, अब मैं करूँगा क्या बेसिकली, अब मेरे पे यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा राइट, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो मैं आपको वही दिखाया था ना। तो यहाँ पे मैं, ये मैंने डॉक्यूमेंट ले लिया राइट, डॉक्यूमेंट बना लिया। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या है, बेसिकली लिस्ट बना ली। द कैट सैट ऑन द मैट एंड द डॉग ले ऑन द मैट। क्लियर, तो ये मेरे पे एक लिस्ट बन गई डॉक्यूमेंट की। इस पूरे डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, उस पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को बोलेंगे हम कॉर्पस। क्लियर, तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं इसको इनिशियलाइज कर लूंगा टीएफ। ठीक है, इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली, इसको स्टोर भी कर लेते हैं वेक्टराइजर में राइट, वेक्टराइजर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट आर्ट। देखिए ये चीज़ ना बहुत बेसिक्स है, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी हमें जो हम अच्छे से सीख सकते हैं जो इसके एडवांस टॉपिक है। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया। अब जब भी मैं, ठीक है, हम इस मॉडल को हम क्या कर देंगे, बेसिकली इसको फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर लेंगे राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेक्टराइजर जो मेरे पे था, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इसमें मैं डाल दूंगा अपना डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। क्लियर, और इस पर भी काम करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जिसका मैं नाम लिख देता हूँ टी एफ आई डी एफ मैट्रिक्स, क्योंकि बेसिकली वो मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करता है। तो आपने देखा था ना वहाँ पे नमपाई राइट, डी टाइप जो होती है क्लास, उसकी क्या होती है, नमपाई होती है। क्लियर, तो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। क्लियर, अब बेसिकली मैं, मेरे को फीचर के नेम चाहिए, क्या क्या फीचर्स है इसमें। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वेक्टराइजर जो भी था मेरे पे डॉट फीचर गेट फीचर नेम। ठीक है, इससे क्या क्या फीचर्स थे, मतलब क्या क्या उसमें वर्ड है राइट, कैट सैट मैट ये सब। गेट फीचर्स नेम आउट ये वाला लेंगे। ठीक है, और इसको भी मैं स्टोर कर लूंगा एक फीचर नेम के वेरिएबल में। ठीक है, इसको भी मैं स्टोर कर लेता हूँ फीचर नाम के एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फीचर अंडरस्कोर नेम्स। ठीक है,
फीचर्स नेम्स। क्लियर? अब देखो, अब ये जो कोड है ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ ना, क्योंकि वो ऊपर समझ आ गया था ना। देखो यहाँ पे बेसिकली मैं प्रिंट करूंगा TF IDF स्कोर्स को, राइट? तो देखो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैं फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ। फॉर लूप में मैंने दो चीज लिए, दो वेरिएबल लिए, दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं। डॉक इंडेक्स बेसिकली जो इसका इंडेक्स निकालेगा, एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट जैसे हम आई लेते थे, राइट? और यहाँ पे मैं यूज करूंगा इनुमरेट। ठीक है, अब ये क्या बताएगा ये फंक्शन, ये बेसिकली ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट जो है, राइट? दो लिस्ट, पूरा जो डॉक्यूमेंट है, अब ये समझ सकते हो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट है, राइट? तो बेसिकली ये निकालेगा दोनों डॉक्यूमेंट के लिए भाई, कैट सेट मैट के लिए क्या है, डॉग ले और मैट के लिए है। तो दो डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इनुमरेट डेटा टाइप फंक्शन। सो अब यहाँ पे मैंने पास कर दिया बेसिकली क्या, ये भी जो भी मेरे पास मैट्रिक्स थी, इसको अब एरे में देखो एक बार। इसको अब एरे में देखोगे तो मैं एक बार दिखाता हूँ इसको, अब एरे में देखो एक बार। ठीक है, एरे में ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। ठीक है, आप देख सकते हो ये पहले डॉक्यूमेंट की आ गई, राइट? ये सेकंड डॉक्यूमेंट की आ गई। तो बेसिकली इंडेक्स बता रहा है उसका, राइट? मैंने उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स में निकाल रहा हूँ। ठीक है, और डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ उसका इनवरेट फंक्शन, जहाँ पे मैंने पास कर दिया ये TF DF मैट्रिक्स और उसको एरे की फॉर्म में। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ एंड डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट इंडेक्स प्लस में ऐड कर दिया मैंने 1, और TDF स्कोर्स निकाल लूंगा, क्योंकि एक एक इंक्रीमेंट करता रहेगा, राइट? डॉक्यूमेंट इंडेक्स, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इस तरह से, राइट? क्लियर? तो अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिर से एक इनर लूप लगाया मैंने, फोर इंडेक्स वर्ड इंडेक्स, जहाँ पे मैं स्कोर निकालूंगा। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ इन्यूमरेट, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया डॉग। ठीक है, मैं इन्यूमरेट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया डॉग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट हो गए, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2। अब फीचर्स नेम, अब मैं इसके फीचर नेम दे रहा हूँ, यानी कि जो जो इसमें ये प्रेजेंट है टर्म्स, राइट? फीचर नेम वर्ड इंडेक्स यूज कर रहा हूँ, इंडेक्स वाइज देखेगा वो, यहाँ पे जो मैंने यूज किया था। और स्कोर निकालना .4f। 4f का क्या मतलब होगा, बेसिकली 4 to 4 डेसिमल। तो इसको रन कर देता है एक बार, तो देख सकते हो ये सब, ये जो स्टेप है ना, ये कॉमन रहता है सबके लिए, राइट? इसलिए इसको एक बार ही हमें यूज करना होता है इसको बाद। क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं करके आ रहा हूँ। बेसिकली मैं डॉक्यूमेंट 1 के लिए देख सकते हो TF आइडिया स्कोर क्या आया, कैट 0.45। ठीक है, 00, राइट? तो ये पूरा कैलकुलेट कर रहा है TF, पहले इसने TF निकाला होगा, फिर IDF निकाला होगा, इनवर्स निकाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपके पास ये आ रहा है, कैट आ रहा है 0.45। डॉग, देखो डॉग यहाँ पे कॉमन वर्ड होगा, देखो डॉग नॉट कॉमन वर्ड। ठीक है, ले, मैट आया, राइट? मैट कॉमन वर्ड था। ऑन आया, ऑन कॉमन वर्ड था। ठीक है, सैट। क्लियर? बट मेन आपको मैंने यही बताना था, जो भी कॉमन वर्ड होता है ना उसकी जो TF आइडिया स्कोर होता है वो कम होता है। क्लियर है? डॉक्यूमेंट 1 के लिए देख लिया आपने, डॉक्यूमेंट 2 के लिए देख लिया, ये इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और राइट, इसको एक बार देख लेना। बट इजी है ये कोड ना, कॉमन ही रहता है। यहाँ पे हम इन्यूमरेट यूज करते हैं, जो भी हमने मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट किया था वो पास कर दिया। अब एक एक इंडेक्स के लिए मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और TDF स्कोर निकाल रहा हूँ, राइट? पहले डॉक्यूमेंट के दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए। अब यहाँ पे फिर से मैंने इनर लूप फंक्शन यूज किया, जहाँ पे मैं बेसिकली स्कोर निकालूंगा, और इसमें भी मैं इन्यूमरेट यूज करूंगा, क्योंकि वो एक एक करके निकालेगा, राइट? फीचर्स नेम जो भी इसमें अंदर टर्म्स होगी, वर्ड इंडेक्स ले रहा हूँ, और अब स्कोर निकाल रहा हूँ टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। देख सकते हो ना, मैं वही बताता आपको, जैसे ऑन था ना, ऑन ये 2 बार आ रहा है, राइट? तो ऑन आप देख सकते हो इसकी स्कोर की वैल्यू कितनी कम है। क्लियर? पहले देखो सेट के लिए ज्यादा आई थी, फिर कम आ गई। ठीक है, तो मेन आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ आपसे इसके थियोरी क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, बैक ओवर्स ना एक तरीके से और निकाल सकते हो आप। देखो इसका सेकंड मेथड भी बता देता हूँ, इसका भी आप सेकंड मेथड देख लो एक बार। सेकंड मेथड देखते हैं इसका, सेकंड मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं टोकनाइज करूँगा सिंपल, बट उसके लिए मेरे को डॉक्यूमेंट डिफाइन करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, आप दो डॉक्यूमेंट ले लेना। ठीक है, डॉक 1, डॉक 2, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेना, फिर सिंपल काउंटर कर रहा हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये किया था ना। आप दोनों डॉक्यूमेंट लेके भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं दिखाई देता हूँ। तो डॉक 1 में लेट सपोज मैं ले लेता हूँ, डॉक 1 में ये दोनों ही ले लेते हैं ना। ठीक है,
डॉक 1 में यहाँ पिन कर देता हूँ। ठीक है, और डॉक 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब मेरे पास दो डॉक्यूमेंट थे, राइट। तो मैंने इन दो सबसे डॉक्यूमेंट को क्या करूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा लोअर केस में, कर लिया अपन। उसके बाद बेसिकली मेरे को उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी के मैंने यूज किया था काउंटर, आपको याद होगा, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट काउंटर क्लाउड। तो मैंने दोनों टोकन्स की मैंने काउंटर फंक्शन लगा के अब बैकवर्ड मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, मैंने उसको प्रिंट करा दिया। ये भी बहुत सिंपल है, राइट। कैसे भी कर सकते हो, सब टू यू। चाहे आप डिफॉल्ट डिक्शनरी का यूज भी कर सकते हो, क्लियर। तो चाहे डिफॉल्ट डिक्शनरी वाला यूज कर लो फंक्शन, या आप डिक्शनरी डायरेक्टली फंक्शन यूज कर सकते हो, क्लियर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्लियर। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे एनएलपी को। ठीक है, इसमें और टॉपिक क्या रहते हैं, एक बार मैं गिटहब पे जाता हूँ और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं। आई थिंक नेक्स्ट पार्सिंग वाला होगा इसमें। एनएलपी के अंदर जाते हैं, डे 1 के अंदर देखते हैं, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। सो गाइस काफी ज्यादा इजी होती है एनएलपी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हम चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, सो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पार्सिंग के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, फिर होगा हमारे पास सिमेंटिक्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वर्ड टू वैक। ठीक है, ये सब देखेंगे, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। सो आगे आगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 को देखेंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप ही चीजों को सीख रहे हैं। सो होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। सो अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला, प्लीज सब्सक्राइब दिस टू चैनल एंड इसी तरह बने रहिए मेरे साथ इस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।